हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना सिखाएंगे। यानी कि भाग विधि से हम आपको एचसीएफ ज्ञात करना सिखाएंगे। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यदि आपको जानना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को, तो आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद एचसीएफ निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या होता है, यह 135 और 225 का हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसे हम देखेंगे कि यहाँ बड़ा नंबर कौन सा है। तो बड़ा है 225 और 135 क्या है, तो ये छोटा। हमें इस 225 को इस 135 से भाग देना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 225 और भाग किससे करना है, तो भाग करना है 135 से। तो यहाँ हम इसे भाग करेंगे तो इसमें देखेंगे कि 35 का पहाड़ा केवल एक बार 225 में लगेगा, तो एक कम हम लगा देंगे 135। और 125 से हम यदि 135 को घटाएंगे तो 5 से 5 को घटाएंगे तो यह 0 बचेगा। 12 से 3 को घटाएंगे तो यह 9 बचेगा और इधर यह 1 से 1 माइनस हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, तो यह जो शेष फल बचा इसे हमें आगे रखना है और जिसे हमने भाग दिया था उसे हमें यहाँ अंदर रखना है। तो 135 को हम यहाँ रख लेंगे और इस 135 को इस शेष फल से भाग देंगे। तो 135 को 90 से भाग देंगे तो यह एक ही बार में जाएगा। 90 एक कम 90 और 135 से यदि हम 90 को माइनस कर देंगे तो यह बचेगा 45 और 45 को हम फिर आगे रखेंगे। यानी जो शेष फल बचा हमारे पास इसे आगे रखेंगे और यह संख्या यहाँ रख देंगे और भाग कर देंगे इसे। 45 दूनी 90 हो जाएगा। या लास्ट में हमें जो संख्या मिली है, यानी जिस संख्या ने इसे पूरा डिवाइड कर दिया है और शेषफल में हमें 0 प्राप्त हुआ, वही हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो यहाँ हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 45, क्योंकि 45 एक ऐसा नंबर है जिसने हमें इस संख्या को डिवाइड कर लास्ट में शेष 0 प्राप्त कराया है। वह तो हमारा सवाल था 2 अंक की संख्या का एचसीएफ कैसे ज्ञात करें, लेकिन इस सवाल में हम आपको यह भी बताएंगे कि 3 अंक की संख्या का एचसीएफ कैसे ज्ञात करें। तो इस सवाल में हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी यहाँ है, तो यह 180 है और उससे बड़ी 252 है और उससे बड़ी 324 है। तो हमें करना क्या होता है, यह छोटी संख्या हमें लेनी है और इस छोटी संख्या से इन दोनों संख्याओं को हमें भाग दे देना है। तो इस पहले हम इस 252 को इस छोटी सी संख्या से भाग करके देखेंगे। तो यहाँ 252 लिखेंगे और भाग किससे देंगे, तो 180 से। तो इसे यदि 180 से भाग देंगे तो ये एक कम लगेगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे और 180 इसके नीचे लिखेंगे। और अब इस 252 से 180 को माइनस कर देंगे तो यहाँ 2 से 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 15 से 8 को घटाएंगे तो ये बचेगा 7 और यहाँ 1 से 1 घट जाएगा, यहाँ यानी 0 बचेगा। तो अब हमें करना क्या है, यह 180 हमें यहाँ रख देना है और इस 180 को इस 72 से भाग दे देना है। तो अब हमें यहाँ दूनी लगेगा, 72 दूना 144 होता है और यदि 180 से 144 को घटाएंगे तो हमारे पास शेष कितना बचेगा, तो यह बचेगा 36 और इस 36 को बाहर रखेंगे और इस 72 को कर देंगे हम अंदर। अब हम इस 72 को 36 से भाग देंगे तो यह 36 दूनी हो जाएगा 72। और अब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ तो हमारा यह 36 हो जाएगा, लेकिन अब हमें इन 324 को भी 180 से भाग करना है। तो 324 को हम रखेंगे अंदर और इस 180 से दे देंगे इसे भाग। तो यहाँ एक कम 180 लगेगा और यदि हम इससे घटाएंगे तो हमारे पास यह प्राप्त हो जाएगा 144 और इस 180 को हम इसके अंदर रख देंगे और 180 को 144 से दे देंगे भाग। तो यहाँ एक कम आएगा 144 और इसे घटा देंगे तो यदि हम 10 से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 6 और इस 7 से 4 को घटाएंगे तो ये बचेगा 3। जो संख्या 144 है इसे रखेंगे अंदर और 144 को इस 36 से भाग देंगे तो 36 चक्कू होता है 144,
तो 36 हमारी वह संख्या है जिसने इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर दिया, यानी 36 से हमें भाग करने पर शेषफल कितना प्राप्त हुआ, तो 0। तो हमें एचसीएफ में वह संख्या लेनी होती है जिसे भाग देने पर हमें अंत में 0 प्राप्त हो जाए और वही संख्या हमारी हो जाती है एचसीएफ। तो यहाँ दोनों स्थानों पर हमें 36 प्राप्त हुआ है, तो 36 ही हो जाएगा इसका HCF। कितना आ जाएगा, तो यह हमारा 36 ही हो जाएगा आंसर। आई होप आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे